हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ झमेला है, ये प्रभु सिमरन की बेला है। अरिहंताणां ॐ नमो अरिहंताणां। अरिहंताणां ॐ नमो अरिहंताणां। नमो नमो अरिहंताणां। नमो अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु की वाणी आप सुन रहे हैं उपासक दिशांक सूत्र के अंदर। वैसे तो भगवान महावीर के 1,59,000 श्रावक थे, परंतु उपासक दिशांक में 10 श्रावकों का वर्णन आता है कि जिन्होंने, इनके पास भरपूर संपत्ति थी, वैभव था और सब प्रकार से वो संपन्न थे। उन्होंने भगवान से जो अनुव्रत लिए और जब पालन किया तो कैसे उपसर्ग आए और कैसे उन्होंने सहन किया। और प्रेरणा मिलती है कि श्रावक धर्म में व्यक्ति दृढ़ रहता है तो भगवान महावीर की प्रशंसा करते हैं। जब कुंडकौलिक का संवाद चला और भगवान ने मुनियों को कहा कि देखो मुनियों, ये गृहस्थ है, श्रावक है, परंतु इन्होंने एक देव को निरुत्तर कर दिया और आप भी अपने संयम में, साधना में और अपने धर्म में दृढ़ रहना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे, कुंडकौलिक औषधशाला में है, समायिक कर रहा है। समायिक में उसने जो गृहस्थ के वस्त्र उतार दिए, जो अंगूठी या जो पहनना वो उतार दिया और देव परीक्षा लेता है। अब हर तरह से परीक्षा लेते हैं। पहले देवों ने कोई भयंकर पिशाच का रूप बनाया, शेर का रूप बनाया, हाथी का बनाया। किसी ने बहुत दुख दिया, तेरे बेटों को उठा लूँगा, तेरी माँ को मार दूँगा, तेरा ये कर दूँगा। अब इस देव ने वस्त्र उठा के ऊपर दिखाता है उसको। इसका क्या अर्थ हुआ? वो देखना चाहता है। 3 बात इसमें समझ में आती है कि जब आप समायिक करते हैं, समायिक में आप वस्त्रों को अलग कर देते हैं और जो कुछ आपने
स्वर्ण मुद्रा या हार पहना होता वो अलग कर देते हैं। तो क्या उस समय आप उस वस्त्रों से अलग हुए कि नहीं हुए? तो देखा उसने, कोई आसक्ति नहीं, कोई भाव ही नहीं है। कपड़े ले गया, मुद्रा ले गया, उठाता है उसको, देखना चाहता था कितनी आसक्ति है उसको। दूसरा, वो टेस्ट करना है धर्म के प्रति इसकी कितनी आस्था है। तीसरा, वो कोई विवाद करके धर्म से उसको विचलित करना चाहता है। 3 बातों से उन्होंने परीक्षा ली उसने। पहली बात, जब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया करी नहीं, ठीक है, कपड़े ले गया तो ले गया, आराम से बैठा है, कोई बात नहीं। दूसरा, उसकी देखा धर्म के प्रति आस्था भी है, क्योंकि कुंडकौल भगवान महावीर का शिष्य है, श्रावक है, उसके पास ज्ञान भी है, विश्वास भी है और चरित्र भी है। श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष जाने के लिए सत्य का ज्ञान होना चाहिए, सत्य पर श्रद्धा होनी चाहिए और सत्य में आचरण होना चाहिए। 3 ही उसके पास थी। कहा भी गया व्यवहार दृष्टि में कि आप सोना लेते हैं, सोना पहनते हैं, आभूषण बनाते हैं, पर सोने को कितने पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। एक फल जो आप खाते हैं, सेब का, अंगूर का, संतरे का, मौसमी का, फल को बनने में उस बीज को भूमि में तपना पड़ता है, ऊष्मा सहन करने पर। कोई भी बीज, या आम का है, सेब का है, संतरे का है, गेहूं का है, कोई भी बीज, कुछ समय तक वो बीज भूमि के अंदर रहेगा और धरती माँ एक हो जाती ऊष्मा से। वो उसके बाद वहीं से उसका अंकुर टूटता है। अंकुर टूटे ना तो कोई बीज वृक्ष नहीं बन सकता। अंकुर टूटता है और तना, तो वो धरती माँ को फाड़ करके बाहर आ जाता है। एक अंकुर निकलता है, पत्ते निकलते हैं, 2, 4, 10, वृक्ष बन जाता है। वृक्ष के बाद फूल आते हैं, फिर फल आता है, फिर फल को आप खा लेते हैं। पर बीज को फल और फूल बनने में कितने प्रकार की तपस्या से गुजरना पड़ता है, कभी आपने अनुभव किया? फल खाते समय कृतज्ञता ज्ञापित करो। किस किसान ने उसको बोया? धरती माँ ने संजोया, किसान ने पानी दिया, जब बरसात का पानी आया, सूरज की गर्मी लगी, चंद्रमा की चांदनी लगी, फिर धीरे धीरे वो वृक्ष बड़ा होकर के फल देता है। और फल खाते समय भी आप चित्त में अनुग्रह व्यक्त करो। किसी ने आपके लिए भोजन बनाया, उसके लिए भी सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। मान लीजिए आपको भूख लगी, आप एक सेब को लेते या आम को लेते, उसकी सुगंध लेते हैं, सुगंध आपकी नासापुटा में जाती। अभी तक आपने उसका स्पर्श नहीं किया, उसको खाया नहीं, पर उसकी सुगंध ली, सुगंध से ही आप तरोताज़ा हो जाते होते कि नहीं? आम की अपनी सुगंध है, संतरे की अपनी है, सेब की अपनी है, हर फल की सुगंध होती है और सुगंध से ही आप तृप्त हो जाते। उसके बाद जब आप लेते हैं तो जिस किसान के प्रति, भूमि के प्रति, जल देवता के प्रति यदि अनुग्रह व्यक्त करते हैं तो आपको बहुत दोष कम लगता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। आप घर में भोजन खाते हैं, आपकी माँ ने, बहन ने, पत्नी ने भोजन बनाया, माना कि आपने कमाई की, आपने व्यापार किया, दुकान चलाई, फैक्ट्री चलाई, उसमें से उन्होंने भोजन बनाया, पर भोजन जब आप लेके बैठते हैं तो उसके प्रति भी आपको चित्त में कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, अनुग्रह व्यक्त करना चाहिए। इससे क्या होता है? एक दूसरे के प्रति क्या बढ़ता है? आत्मीय भाव बढ़ता है, करुणा भाव बढ़ता है, प्रेम भाव बढ़ता है। आजकल वो प्रेम क्यों नहीं रह गया? वो भाव खत्म हो गया। चलो जी, घर में खाना नहीं मिला तो बाजार में चले जाएंगे, होटल में खा लेंगे, क्या खास बात है, बढ़िया खाना मिलेगा। वो जो वेस्टर्नाइज्ड हो गया ना, हम जो भारत की संस्कृति में जो एक
चौका या एक थाली का या एक माँ बहन पत्नी ने जो खाना बनाया था उसके प्रति जो कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव वो कम हो गया। इसका दुष्परिणाम देखिए, कितनी बीमारियां आ गई, कितने आदि व्याधि आ गई। कितना तुम बढ़िया खाना खा लो। पहले के लोग देखो सादा खाते थे, नाश्ता तो करते ही नहीं थे, नाश्ते का रिवाज ही नहीं था। सीधा खाना 10 बजे खा लेते थे, शाम को खा लेते थे। किसान लोग क्या करते हैं, कौन सा नाश्ता करते हैं? सुबह हल चलाते हैं, 10 बजे उनका खाना आता है। खाने में क्या खाते हैं? रोटी होती, चटनी होती, कोई बहुत बड़ी आइटम होती नहीं होती, पर उनका खाना पच जाता है। क्यों? वो मेहनत करते हैं, लेते हैं। तो ऐसे ही यदि हम इतनी बीमारियां, इतना प्रदूषण, इतना फलों में चारों ओर से जो वातावरण बन गया है, एक फल को पैदा करने के लिए कितनी खाद, यूरिया, फिर उसको इंसेक्टिसाइड किया जाता है। फल तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु वो फल खाने के बाद वो बात नहीं बनती। पहले आपने घर होते थे, इकट्ठे माता पिता बहन भाई दादा दादी रहते थे, खाना होता था, मक्खन निकलता था, घी बनता था, आप खाते थे। मुझे याद है हमारे घर में 25 मेंबर, हमारी दादी वो खाना बनाती या हमें मक्खन देती। कितना देती? अब इतने लोग हैं, मक्खन कितना खाएगा? आधा चम्मच आएगा, 1 चम्मच आएगा, उसमें तृप्ति हो जाती थी। माँ ने दिया और सबको समान देती थी, ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। वो भाव हर चीज़ में भगवान। साधना का मतलब नहीं आंखें बंद कर लो तुम। भगवान कहते हैं तुम्हारी साधना जीवन में झलके उतरे कि तुम क्या करते हो, कैसे रहते हो, कैसे बातचीत करते हो, कैसे करते हो। क्योंकि दूर से आता है, उसका दूर से आना, उसका आपसे मिलना, उसका बैठना, उसका कैसे बैठता है, कैसे उठता है, वो व्यक्ति उसमें समझ में आ जाती है बात। ऐसे सोना जो आप पहनते हैं, आपने तो पहन लिया क्योंकि आपके पास ताकत है, पैसा दिया, सोना आया, गले में पहना, परंतु सोने को कितनी कष्ट उठाना पड़ता है। भी सोचा? यथा चतुर्थ भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़निच तथापि पुरुषम परीक्षते ज्ञानेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जैसे सोने को आप लेके जाते हैं तो पहले तो वो कसौटी होती है ना, काली काली सी, उसको कसता है, उसमें कसने पता लगता है भी किस प्रकार का वो है, कितने रेशियो है, कसता है। उसके बाद क्या करता है? छेदन करता है, भेदन करता है, काटता है, अग्नि में चढ़ाता है, तार तार करता है। निघर्षण छेदन ताप ताड़ने, 4 प्रकार से। पहले कसौटी करता है, फिर छेदन करता है, फिर आग में जलाता है, फिर उसकी तार तार टुकड़े करता है, फिर जाकर के आपका आभूषण बनता है। ऐसे ही मनुष्य की परीक्षा 4 प्रकार से। ज्ञानेन शीलेन गुणेन कर्मणा। व्यक्ति कितना ज्ञानवान है, कितना शीलवान है, ज्ञानेन शीलेन, गुण कितने हैं, और कर्म कैसा किया उसने, किस प्रकार का कर्म करता है। तो ऐसे ही आप कुछ भी करो, ऐसा नहीं महत्वपूर्ण। भगवान कहते हैं क्रिया का कोई विरोध नहीं। भगवान कहते हैं तुम कुछ भी क्रिया करो पर तुम अंतर से जुड़े रहो। धागा अंतर से जुड़ा रहना चाहिए। कबीर का वो दोहा याद, पहले तो चक्की चलती थी, आजकल तो चक्की बंद होगी कि चलती है, कहीं ना कहीं चलती होगी। तो कबीर को देखा, कबीर तो उदास हो गया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, 2 पाटन के बीच में साबत बसाना। दाना डालते हैं, 2 पाटे होते हैं, सब चला जाता है। कबीर उदास हो गया कि सब दाने चले गए। तो उसका बेटा बड़ा बुद्धिमान था। बेटा कहता कमाल, उसका नाम कमाल था। कहते चक्की चलती चलने दे, सबका मैदा हो, जो कीले से लगा रहे बाल न बांका। आपने देखा हो जो कीले के साथ वो दाने लगे रहते हैं ना, उसका कोई बाल बांका नहीं करता। कितना तुम चक्की पीसने के बाद वो आता है, वो चला जाता है। मतलब क्या इसका मतलब, जो धर्म से जुड़ा रहा कीला,
जो धर्म से जुड़ गया उसको बाल बांका नहीं कर सकता कोई। 4 गति 84 लाख में वो पार हो जाता है। बड़ा अध्यात्म से दोनों ने कहा चक्की चलती चलने दे, सबका मैदा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दाने कील के साथ लगे रहते हैं बाल ना बांका कुछ नहीं कर सकते। तो जो है कील का मतलब तुम धर्म की कील से जुड़ जाओ। धर्म एक व्यवहार धर्म है, एक निश्चित धर्म है। हम ये नहीं कहते व्यवहार धर्म में तुम माला ना करो, माला करो, पाठ करो, जप करो, तुम्हारी मर्जी जो मर्जी करो। ये भी हम कहेंगे छोड़ दोगे तुम। व्यवहार धर्म है, चलो 2 समय कर ली, बैठ गए, माला कर ली। शुरुआत में ऐसा ही सब कहते हैं, जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है, पट्टी दी जाती है, पर हमेशा वो क्या तो नहीं लिखता रहता। पट्टी छोड़ देता है, सब छोड़ देता है, बाद फिर वो उसको लैंग्वेज आ जाती है तो अपने आप लिखता है। ऐसे ही आप अपने जीवन में निश्चय धर्म क्या कहता है कि तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा। बहनें हैं, घर में भोजन बनाना है, उसकी सफाई करनी है, उपचार ना करना। भाई दुकान जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कंपनी चलाते हैं, 10 घंटे 8 घंटे काम करना पड़ता है। वो धन आपको ला के देते हैं, आप एक दूसरे का सहयोग चलता है। पर इसके साथ साथ तुमने धर्म ही नहीं किया तो क्या हुआ? तुमने धन कमा के दे दिया, इन्होंने भोजन बना दिया तो क्या? तुम पशु भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नरानाम धर्मो ही तेना अधिको विशेषो धर्म ही ना पशु भी नरानाम। आहार निद्रा पशु भी लेते हैं, आहार लेते हैं, निद्रा लेते हैं, उनको भय होता है, वो भी मैथुन करते हैं। तो मनुष्य में क्या? धर्म ही तेना अधिको विशेष। मनुष्य के पास धर्म है, और धर्म को समझो। धर्म क्या है? धर्म केवल माला करना, सामायिक करना इतना नहीं है। ये तो केवल एक बाड़ लगाने की बात है। आपने बाड़ लगा दी पर बीज डाला ही नहीं। किसान खेती करता है तो खेती को पहले फर्टाइल करता है, लगाता है, भूमि को साफ करता है, शुद्ध करता है, बाड़ लगाता है, पर फिर बीज बोएगा ना तभी तो खेती होगी। बीज बोने के बाद पानी देगा, सूरज की रोशनी आएगी, चंद्रमा की चांदनी आएगी, सब कुछ प्रोसेस चलता। तो मुख्यतः धर्म है, धर्म करना बहुत जरूरी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो औझायनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयम तावत देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख और न शरण कोई, जो भव्य प्राणी उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।